कल पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति ने सरकार बनाने का दिया न्योता। कल शाम 7:15 बजे होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। राष्ट्रपति भवन में तैयारियां पूरी। सरकार बनाने का न्योता मिलने पर बोले नरेंद्र मोदी, कहा 18वीं लोकसभा ऊर्जा का प्रतीक, देश की आशाओं को करेंगे पूरा। पीएम मोदी ने देशवासियों को जताया आभार, कहा तीसरी बार सेवा का मौका देने के लिए देशवासियों का आभार। शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए बीजेपी सांसदों को न्योता। बीजेपी दफ्तर ने सांसदों को भेजा न्योता। एनडीए के नेताओं से जेपी नड्डा और अमित शाह ने की मुलाकात। बैठक में मंत्रालयों के बंटवारे पर हुई चर्चा। नई सरकार को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर, एनसीपी और शिंदे गुट को मिल सकता है एक मंत्री पद। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। राजधानी दिल्ली को नो फ्लाइंग जोन किया गया घोषित। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर रिएक्शन में दिल्ली पुलिस 2 दिन ड्रोन और पैराग्लाइडर्स उड़ान पर लगाई गई पाबंदी। एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण के पहले शेयर बाजार में उछाल। निफ्टी 468 अंक और सेंसेक्स 1618 अंक की छलांग लगाकर ऊपर बढ़ा। नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति से की मुलाकात। राष्ट्रपति ने मोदी को दही शक्कर खिलाकर जीत की बधाई दी। संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और पूर्व राष्ट्रपति कोविंद से की मुलाकात। पीएम मोदी को वाराणसी से जीत का मिला सर्टिफिकेट। कल तीसरी बार पीएम पद की लेंगे शपथ। नेपाली पीएम और श्रीलंका के राष्ट्रपति कल दिल्ली आएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। मुंबई में पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल को लेकर लगे पोस्टर में लिखा है, राज तिलक की करो तैयारी। 12 जून को आंध्र प्रदेश के सीएम पद की शपथ लेंगे चंद्रबाबू नायडू। पार्टी सूत्रों के हवाले से खबर। चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे चंद्रबाबू नायडू। विधानसभा चुनाव में टीडीपी ने जीती 135 सीटें। आज सुबह 11 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की होगी बैठक में पार्टी के प्रदर्शन पर होगा मंथन। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद शाम 5:30 बजे कांग्रेस संसदीय दल की होगी बैठक। संसद के सेंट्रल हॉल में होगी बैठक। राहुल गांधी को लोकसभा में नेता विपक्ष बनाने की रखी जाएगी मांग। सोनिया के सामने कांग्रेस सांसद रखेंगे मांग। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में संसदीय दल के चेयरपर्सन का होगा चुनाव। सोनिया गांधी को दोबारा चेयरपर्सन बनाया जा सकता है। एनडीए गठबंधन पर बोले भूपेश बघेल, कहा यह गठबंधन ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। मोदी जी वाजपेयी नहीं जो सबको साथ लेकर चल सके। जयराम रमेश का पीएम मोदी पर निशाना। बोले जिन्होंने संविधान खत्म करने की कोशिश की, आज वही संविधान को लगा रहे हैं माथे। कांग्रेस नेताओं ने शरद पवार से की मुलाकात। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथला, वर्षा गायकवाड़ ने जीत की दी बधाई। उद्धव ठाकरे ने नवनिर्वाचित सांसदों से की मुलाकात। विजय वडेट्टीवार और महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी भी रहे मौजूद। सीएम योगी ने आज सुबह 11 बजे सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई। बैठक में कामकाज को लेकर चर्चा होगी। विपक्ष के आरोप पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का पलटवार। का पीएम के भ्रष्टाचारी नहीं बचेंगे, संकल्प से डरे हैं विरोधी। नरेंद्र मोदी के संसदीय दल का नेता चुने जाने पर बोली बांसुरी स्वराज। एनडीए सरकार मोदी के संकल्प को सिद्धि तक ले जाएगी। राहुल के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार। बोले जो आदमी 3 चुनाव में 99 का आंकड़ा नहीं कर पाया वो मना रहा है जश्न। गिरिराज सिंह ने कहा इंडिया गठबंधन टेक्नोलॉजी पर काम करता है। नरेंद्र मोदी पीएम थे और प्रधानमंत्री रहेंगे। एनडीए को लेकर उदित राज का बीजेपी पर तंज। कहा बीजेपी जिसके साथ रहती है उसे करती है बर्बाद। अयोध्या के लोगों के खिलाफ सोशल मीडिया पर बीजेपी ने दर्ज कराई शिकायत। सख्त कार्रवाई की मांग। कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। थप्पड़ कांड के आरोपी कुलविंदर कौर के खिलाफ धारा 323, 341 के तहत एफआईआर। सीकर सांसद अमराराम ने थप्पड़ कांड के आरोपी सिपाही का किया समर्थन। कहा उसने किसान आंदोलन के खिलाफ बोलने वालों को दिया जवाब। कंगना के बयान पर हरसिमरत कौर का पलटवार। बोले पंजाबियों को आतंकी कहने की अनुमति नहीं। एनडीए सरकार को लेकर दिग्विजय सिंह का बयान। बोले 400 का नारा हवा में उड़ गया। इंडिया की बैठक में नहीं बुलाने से हनुमान बेनीवाल नाराज। कहा बैठक में नहीं बुलाने से मेरा अपमान हुआ। हनुमान बेनीवाल ने कहा किसी भी हाल में एनडीए में नहीं जाऊंगा। बीजेपी के खिलाफ संसद में उठाता रहूंगा आवाज। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान। कहा राहुल गांधी से रायबरेली से सांसद बने रहने की करेंगे अपील। अभी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने रहेंगे देवेंद्र फडणवीस। अमित शाह ने सरकार के शपथ ग्रहण तक पद पर बने रहने के लिए कहा। यूपी कांग्रेस के नेताओं ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। अखिलेश को यूपी में शानदार जीत की बधाई दी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले को लड्डू से तौला। मनाया जीत का जश्न। मुंबई में राज ठाकरे से मिले नितिन सरदेसाई और अभिजीत पासे। चुनाव नतीजों पर चर्चा हुई। अमेठी से कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा ने दिल्ली में राहुल, सोनिया और प्रियंका से मुलाकात की।
किशोरी लाल शर्मा ने चुनाव से जुड़े कई दिलचस्प किस्सों पर बात की। कांग्रेस ने जारी किया वीडियो। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट में लालू यादव समेत 78 आरोपियों के नाम। प्लान फॉर जॉब घोटाले में 6 जुलाई को सुनवाई। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू की। अक्टूबर में हो सकते हैं चुनाव। मराठा आरक्षण आंदोलनकारी मनोज जरांगे पाटिल को पुलिस ने भूख हड़ताल की नहीं दी इजाजत। अमेरिका के टेक्सास में डीजल टैंकर में आग से अफरा तफरी। अमेरिकी नौसेना ने 40,000 पाउंड का छोड़ा विस्फोटक समुद्र में विस्फोट करके फुल शिप शॉक का किया ट्राई। राफा में मैगलन यूनिट का एक्शन जारी। हमास के ठिकानों को चुन चुन कर बना रही निशाना। आईडीएफ की स्ट्राइक में हमास का ठिकाना तबाह। एनडीए की जीत पर एलन मस्क ने नरेंद्र मोदी को दी बधाई। क्रीमिया में यूक्रेन के फिर किए ATACMS से हमले। यूक्रेनी हमले में रूसी नेवल बेस को बड़ा नुकसान। अवदीवका में रूसी ब्रिगेड की भीषण ड्रोन स्ट्राइक। लुहांस्क में यूक्रेन का जबरदस्त मिसाइल अटैक। दागी ATACMS मिसाइल। कीव में ऑयल डिपो पर रूसी सेना का हमला। रूसी स्ट्राइक में राख हुआ कीव का ऑयल डिपो। पूर्वी रूस के मगादन प्रांत में भीषण हादसे में कई लोग घायल। कोरिया प्रायद्वीप में विध्वंसक जंग की तैयारी। अमेरिका B-1B लॉन्चर की बमबारी। दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा नीट रिजल्ट की गड़बड़ी का मामला। ग्रेस मार्क्स दिए जाने के फैसले को कोर्ट में दी गई चुनौती। रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर कोर्ट ने NTA से मांगा है जवाब। 12 जून को अगली सुनवाई। छात्र ने 40 मिनट OMR शीट लेट मिलने का उठाया सवाल। कहा मुझे नहीं दिया गया ग्रेस मार्क्स। जयपुर में नीट परीक्षा में धांधली को लेकर NSUI का प्रदर्शन। राजस्थान विश्वविद्यालय में किया प्रदर्शन। छात्रों ने नीट का रिजल्ट रिवाइज करने की मांग की। कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। नीट पेपर लीक को लेकर आतिशी का बीजेपी पर हमला। बोली बीजेपी शासित राज्यों में हुई नीट पेपर लीक की घटनाएं। यूपी के चंदौली में ट्रेन से 9 बच्चों का रेस्क्यू। आरपीएफ ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अररिया से तस्करी कर बच्चों को दिल्ली ला रहे थे तस्कर। आरपीएफ ने बच्चों को चाइल्ड लाइन को सौंपा। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा एक्शन। नारायणपुर दंतेवाड़ा में 7 नक्सली ढेर। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 3 जवान घायल। सुरक्षा बलों ने भारी तादाद में बरामद किए हथियार। बंगाल के कूच बिहार में टीएमसी बीजेपी समर्थकों में झड़प। दोनों पार्टियों का एक दूसरे पर मारपीट का। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस नेता वल्लभ नेनी के घर के बाहर तोड़फोड़ और पत्थरबाजी। मुंबई BSE के सामने कांग्रेस का प्रदर्शन। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। केंद्र सरकार के खिलाफ कर रहे थे सभी प्रदर्शन। लोकसभा चुनाव रिजल्ट के बाद गिरे शेयर बाजार की जांच की मांग। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका। बिहार में पुलिस को बड़ी सफलता। 2 लाख के इनामी अपराध को गिरफ्तार किया। बर्लिन पहुंचे भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी। जापान के फाइटर जेट टाइफून में भरी उड़ान। यूपी के युवाओं के लिए खुशखबरी। जल्द निकलेगी नौकरियां। योगी ने खाली पदों को भरने के आदेश दिए। बिहार में डॉक्टर से टेक्नीशियन तक की होगी भर्ती। स्वास्थ्य विभाग में भरे जाएंगे 45,000 पद। बिहार के समस्तीपुर की गंडक नदी में दर्दनाक हादसा। नहाने गए 3 बच्चे डूबे। नोएडा के सेक्टर 94 ग्रीन बेल्ट में भीषण आग से अफरा तफरी। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सूखी घास होने के चलते बहुत तेजी से फैली थी आग। कई किलोमीटर तक फैला था धुआं। नोएडा के FNG रोड पर अचानक आग का गोला बनी कार। धू कर जली कार। आगरा में मुस्लिम बनकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला गिरफ्तार। यूट्यूब पर डाली थी भड़काऊ रील। यूट्यूबर धीरेन्द्र राघव के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। ओडिशा के मयूरभंज में हाथियों का आतंक। एक गांव पर 27 हाथियों ने हमला किया। जंगली हाथियों के झुंड में के ग्रामीणों ने खदेड़ा है। वन विभाग ने एहतियात बरतने की सलाह दी। अगरतला के चंद्रपुर इलाके में दर्दनाक हादसा। गोदाम में प्लाईवुड गिरने से एक मजदूर की मौत। BSF ने भारत बांग्लादेश सीमा से जब्त की ड्रग्स की बड़ी खेप। पानी संकट पर एक्शन में दिल्ली सरकार। जल मंत्री आतिशी बवाना में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का आज दौरा करेंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हिमाचल सरकार ने साफ किया अपना रुख। दिल्ली को 137 क्यूसेक पानी देगा हिमाचल। गर्मी बढ़ते पर्यटकों से गुलजार हुए शिमला के पर्यटन स्थल। पर्यटन उद्योग को मिल रहा बढ़ावा। गोवा में बारिश से तापमान में गिरावट। हल्की बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा। बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए खुशखबरी। 29 जून से शुरू हो रही है अमरनाथ की यात्रा। जम्मू में अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। बीजेपी MLA नंदकिशोर गुर्जर का गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर पर आरोप। कहा मेरी हत्या करा देंगे कमिश्नर। आंध्र में TDP सदस्यों को SV विश्वविद्यालय के कुलपति पर हमले का आरोप। जबरन इस्तीफा देने की धमकी। नैनीताल में 19वें गोल्फ क्लब टूर्नामेंट का आगाज। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने टूर्नामेंट का किया उद्घाटन। फरीदाबाद में मालगाड़ी की कई बोगियां पटरी से उतरी। किसी के घायल होने की खबर नहीं।